हेलो स्टूडेंट्स, क्या खबर है? हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया, मजे में एकदम। आवाज आ रही है मेरी? देखिए चैट में लिख के बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑल गुड? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुनाई दे रहा है? ओके, सो सभी का वेलकम ये लाइव में। ओके, तो देखिए ये लाइव जो हम लोग है ना टारगेट कर रहे हैं वो बेसिकली देखिए क्लास 11 है ना। क्लास 11 में जब आप एंटर करते हैं ना, जस्ट आपने अभी क्लास 10 पास किया होगा है ना। हेलो हेलो, तो जस्ट 10 आपने पास किया है ना। तो अब क्या होता है कि क्लास 9 10 तक का जो सिलेबस है ना, और क्लास 11 में जैसे ही जाते हैं, ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ना, क्लास कि यहाँ पे हो सकता है कई लोग आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करें, है ना, कि जस्ट कोई मे बी कोई आईटीएन बनना चाह रहा हो, है ना, जैसे मैंने क्लियर किया है। मे बी आप में से भी कई लोग, मैं होप करता हूँ कि आगे जाके आईआईटी का एग्जाम क्लियर करके आईआईटीएन बने, बढ़िया आईआईटी में जाइए। ओके, तो उसी के लिए अब क्या है, क्लास 11 जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्लास 11 में क्या होता है कि जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जेई का जब बात आ जाता है ना, जेई की जब बात आ जाती है तो पूछने का क्वेश्चन, पूछने का तरीका, एप्टीट्यूड है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके, तो आज के सेशन में जो हमारा मेन टारगेट जो मैंने ये स्टार्ट किया है ना, शार्पी ने जो ये लेके आया है, ठीक है, तो मैं उनके साथ इसलिए जुड़ा हूं बिकॉज शार्पी इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब है ना इन क्लास 9 10 है ना। वो आप मानते हैं कि 9 10 में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 11 12 में उन्होंने स्टार्ट किया है ना। तो बोर्ड की तैयारी तो है ही, साथ साथ में कैसे आप एक एप्टीट्यूड बिल्ड कर सकते हो, सो दैट क्लास 11 और 12 में जब आप एक एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाए, सो दैट जेई को कैसे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग करेंगे स्टार्ट। ओके, तो क्लास 11 में और 12 में कोई भी आप स्टार्ट करो तो 9 10 के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आने चाहिए, है ना। तो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आने चाहिए। बट अब क्या है कि हो सकता है वो सारे आपको अभी थोड़े 10 का एग्जाम खत्म हुआ है ना, तो कई लोग मस्ती में चले गए होंगे, तो भूल गए होंगे कि हाँ सर पढ़ा तो था, अब याद नहीं, अब सब भूल गए, है ना, कि कंसेप्ट सर उस समय याद कर लिए। हो सकता है कई लोग मेमोराइज किए हो, है ना। तो मैथ सबसे पहला चीज तो है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ आसाम में है ना, खासकर कई बच्चों को देखता हूं मैं, तो वही होता है कि या तो मैथ किसी को पसंद है तो बहुत ज्यादा पसंद है ना, और नहीं पसंद है तो फिर एकदम ही नहीं पसंद है। ओके, बिकॉज वो थोड़ा क्योंकि ये मेमोराइज वाला चीज नहीं है ना। आपको देखो मैथ से पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, आपको मजा आना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, एक एप्टीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो मजा आना चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे, है ना। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि एज ए टीचर में क्या करूं, एक थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ओके, तो उसी चीज को लेके आज स्टार्ट करेंगे कि कैसे 9 10 के आपके कंसेप्ट है ना, कोई नया चीज नहीं, 9 10 के कंसेप्ट, ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट मे बी आपने उनको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा होगा। मैं आपको दिखाऊं कैसे इसको अलग तरीके से आप पढ़ के इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें सभी, है ना। सभी कोई बोलिए, कैन यू स्टार्ट? ओके, चलिए, यस सर, चलिए ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही एक बेसिक है ना, एकदम लल्लू सा बच्चों वाला कंसेप्ट होता है, सबने पढ़ा है कि सर आइडेंटिटीज, है ना, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट होता है आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आइडेंटिटीज जैसे क्या, आइडेंटिटीज जैसे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहले जो आता है दैट इज सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, सभी को आता होगा। ठीक है, तो सभी साथ साथ में, जिनको आता है साथ साथ में चैट में आप बताते रहिएगा। सर एकदम इजी है सर ये तो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, सभी को आता होगा ये। ओके, अब देखो ये जो अलजेब्रा की चीजें हैं, है ना, कई लोग है ना, मोस्टली स्टूडेंट कम देखते हैं, पूछते सर ये पढ़ तो लिया, इसका एप्लीकेशन इतना कहां आता है? अरे भाई कैलकुलेशन में, है ना, मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, और उसके पीछे जो मेजर कारण है, ये अलजेब्रा की जो ये चीजें है ना, मैं बहुत अच्छे से यूज कर लेता हूं। कई बच्चे यूज नहीं करते इसको, है ना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इसको यूज कहां होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवाल में काफी यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ सवाल अगर मैं आपको लेट से एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। ओके, लेट से 27 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, मेंटली कोई बता सकता है तो जल्दी से बताइए, चैट में लिख के मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 27 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जल्दी से कौन सबसे पहले बताता है? लेट्स सी, 27 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 27 प्लस 13 इंटू 27 माइनस
13, हाँ चिन्मय वेरी गुड 560। तो 27 प्लस 13 कितना होगा बेटा 40। 27 प्लस 13 कितना होगा 40 एंड 27 माइनस 13 कितना होगा 14। तो 40 इंटू 14 हो गया कि नहीं हो गया, ये है कि नहीं। एंड देखिए सबसे पहला चीज, सबसे पहला जो स्टेप होता है अगर आपको मैथ्स में बहुत ही फाड़ के परफॉर्म करना है एग्जाम में, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि कई स्टेप्स को आपको स्किप करना पड़ेगा ना। पहला स्टेप यही है कि इतनी सारी स्टेप्स नहीं लिखनी है, बात समझ आ रहा है ना। मजेदार बात यही है कि पहला स्टेप यही है कि इतनी सारी स्टेप्स नहीं लिखनी होती है कि 27 प्लस 13 बच्चों की तरह हम लिख रहे हैं, है ना, मजा आ रहा है सर 27 प्लस 13 27 माइनस 13, ये नहीं, मेंटली करो। अरे यार 27 प्लस 13 मेंटली नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं 14 एंड 27 माइनस 13 इज सर 14। जीरो तो भाई अपना सबसे पसंदीदा नंबर है, कोई टेंशन ही नहीं है। 14 इंटू 4 कितना आ गया सर, ये 14 इंटू 4 सर बहुत ही आसान है 56, तो 560। तो कैलकुलेशन है ना, क्योंकि मैथ से डर नहीं लगता है, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा जो डर लगता है वो कैलकुलेशन से डर लगता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते लोग। तो भाई कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है सबसे पहले, है ना। कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दो चार में टेक्निक जो स्टैंडर्ड है ना, सब यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नया यूज करे, सब यूज करते हैं, जो भी अच्छा है इसमें मैथ्स में यूज करता है। मे बी आप नहीं करते होंगे बट यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला ये। अच्छा दूसरा जो टेक्निक है, आई गेस काफी लोग ये यूज करते होंगे बट जो नहीं करते हैं, लेट्स सी, a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, ये तो बच्चों वाला चीज है सर, सबको पता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली सर a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं, हाँ कि ना बोलिए, हाँ कि ना, होता है कि नहीं। बिल्कुल सर, हाँ होता है, यस, है ना, यस दबा दीजिएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भाई सबको पता है कि नहीं, सबको पता है। अच्छा अब सर इसका यूज क्या है, अरे भाई इसका इतना यूज होता है यार। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे जो अगेंस्ट काम करता है वो एक ही चीज, समय की कमी रहती है भाई, और कुछ नहीं है। अगर सबको मैं 6-6 घंटा दे दूं ना, सब बढ़िया एग्जाम में परफॉर्म करके आएंगे जेई में, है ना। जब वो करना पड़ता है टाइम में तो हालत खराब हो जाती है। तो भाई ये देखिए, ये अरे इतना प्यारा चीज है, बताइए, है ना, काफी लोग यूज करते होंगे। लेट्स सी कौन कौन इसको यूज करता है ना। एक यस करके बताइएगा कोई इसको यूज करता नहीं करता ये टेक्निक को, है ना, ये यूज करना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है ये। अच्छा ठीक है, चलिए अगर मुझे निकालना है सर 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, है कि नहीं। a प्लस बी का स्क्वायर मुझे पता है, बताओ। 32 का स्क्वायर मुझे निकालना है। अभी भी बच्चे मजे ले रहे हैं 32 इंटू 32 ऐसे करके। अरे बचपन में हमें ऐसे पढ़ाते हैं ताकि थोड़ा मजा आए, बच्चा इंटरेस्टिंग करके पढ़े। अभी तक मजे ही ले रहे हैं 10th में आने के बाद भी, बताइए ऐसे थोड़ी होता है, फास्ट करना। अरे a प्लस बी का स्क्वायर, सर ये a है ये b है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है सर, a प्लस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये b का स्क्वायर सर 4 हो गया। फिर क्या आता है ट्वाइस ab, तो 3 इंटू 2 6, पहले 2 का 4 कर दिया खत्म, फिर 3 इंटू 2 6 हो गया। 6 का डबल कितना होगा बेटा, कितना होगा बोलिए 12, 12 का एक हमने यहाँ पे कैरी लगा दिया, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना है सर 9, 9 और 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1024, ठीक है। इतना आसान टेक्निक है, ये भी लोग यूज नहीं करते हैं। ये यूज करोगे भाई कोई एग्जाम ले लो, ठीक है, कम से कम 3 से 4 मिनट हर जगह बच जाता है, क्योंकि 5-10 बार करना पड़ता है, ये सब बच्चों वाली चीजें है कि नहीं। अनवरा बेगम वेरी गुड 1024, बहुत बढ़िया, है ना। ये कुछ कुछ लोग जो लिख रहे हैं सुहानी है, मतलब इनको आता है ये टेक्निक एंड ये यूज करते हैं, वेरी गुड। अरे ये टेक्निक यूज करनी है सबको, खाली ऐसा नहीं, सबको यूज करनी है ये टेक्निक कि सर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा 32 का स्क्वायर 1024। कैसे, एक बार और बता देता हूं, जिसको अगर नहीं आता है एक बार और बता देता हूं, फिर यहां 2-3 नंबर लिखेंगे, आप लोग फटाफट मेरे साथ में बताओगे, ठीक है ना। बिकॉज मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आता है, आपको आना है। तो आपको चैट में बताना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मेरा यहाँ खड़ा होने से क्या फायदा, है कि नहीं। तो फिर बता दे रहा हूं सर, 2ab 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 इंटू 2 6, उसका डबल कर लो सर 12, और एक कैरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया, खत्म, ठीक है। अच्छा 43 का स्क्वायर, चलिए फटाफट सब लिख के बताइए। 43 का स्क्वायर सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी से एकदम। 43 का स्क्वायर, कम ऑन गाइस फटाफट। 43 का स्क्वायर, है ना, विद इन सेकेंड्स, 5 सेकंड में आना चाहिए भाई, है ना।
ठीक है, मजे उसी में 5 सेकंड में आया, लिख के चले गए, ऐसे लगता है हम ही हीरो है। 43 का स्क्वायर 1849 1729। किसी ने 949 भी लिखा है, नहीं बेटा। 3 का स्क्वायर कितना है 9। 4 इंटू 3 कितना होता है 12। 4 इंटू 3 होता है 12। 12 का डबल 12 का डबल 24। 4 इंटू 3 इज 12। बी स्क्वायर 4 इंटू 3 12। 12 का डबल कितना होगा 24। 2 होगा कैरी। 4 का स्क्वायर 16। 16 और 2 18। तो 1849, अरे 1847 सुहानी है। 7 कहां से आ गया बेटा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है ना। 1849, ठीक है। देखिए सबको समझ आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12, 12 का 2 24, 24 का 4 आ गया, 2 कैरी, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18। ठीक है, आज के बाद है ना कसम खा लीजिए, कभी सर स्क्वायर आएगा तो ऐसे ही करेंगे। क्या होता है ना, बच्चे बोलते सर ये अभी नया, अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, देखो स्टूडेंट्स के साथ हम बता रहे हैं मेंटेलिटी, हम भी स्टूडेंट थे ना कभी। मेंटेलिटी क्या कि सर इतना अभी ये सीखना पड़ेगा, सर मेरा तो वो ज्यादा फास्ट है 43 इंटू 43। अरे होगा आपका वो अभी फास्ट, क्योंकि ये पहली बार देख रहे हो बेटा, पर वो जितना फास्ट है उतना ही रहेगा, उससे फास्ट नहीं कर पाओगे। पर आपके साथ वाला जो ऐसे कर रहा है वो बहुत आगे निकल जाएगा। समझ आ रही है बात। तो आज के बाद है ना कसम खा लीजिए भाई 43 का स्क्वायर ऐसे ही निकालेंगे, है ना। ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं ना, जस्ट आपको देखने के लिए, आप एक्टिव हुए कि नहीं हुए, है ना, वार्म अप चल रहा है। अभी आपको लाएंगे बढ़िया चीज, देखिए है ना, कई लोगों ने पहली बार जीवन में देखी होंगी, ऐसी चीज लेके आएंगे अभी, है ना। तो वो अभी वार्म अप की है 43 का स्क्वायर। ओके चलिए अब देखते हैं आगे, चलिए ठीक है, सब बच्चों का वार्म अप हो गया ना। चलिए अब देखते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट। चलिए सर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है सर, ये तो हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सर इसको और आगे ले गए, a प्लस बी का क्यूब, सर ये भी पढ़ा है, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब, सर पढ़ा है हमने, पढ़ा है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता मैथ्स में, देखो यार मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, आप 2-3 जगह से रिलेट करो उसको, जैसे ही रिलेट करते हो बड़ा मजा आने लगता है ना, और फीलिंग आती है अरे यार क्या गजब रिलेशन हुआ है ना। अभी देखो अभी दिखाएंगे। अच्छा ये तो आपको आ गया, a प्लस बी की पावर 4, कोई मुझे बता सकता है क्या, बताइए, चलो एनीवन, बस कोफिशिएंट ही बता दो, है ना। यहां देखिए मैं क्या पूछ रहा हूं, आप देखो एक बात समझिए, सर इतना तो मुझे भी दिख रहा है कि सर ये ए क्यूब है, फिर ए स्क्वायर बी है, फिर ए बी स्क्वायर है, फिर बी क्यूब है, इतना तो मुझे भी दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है सबको, इधर मुझे दिख रहा है सर ए की पावर 4 आएगा, बगल में क्या आएगा नहीं पता, सर इधर ए क्यूब बी बनेगा, बगल में क्या आएगा अभी नहीं पता, फिर बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बनेगा ए बी क्यूब, फिर बनेगा बी की पावर 4, सर बगल में क्या होगा वो अभी मुझे नहीं पता है, वही निकालना है बेटा कि ये बगल में क्या बनेगा, ये जो बगल में है ये क्या बनेगा, कोई बता सकता है मुझे, कोफिशिएंट बता दीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां का कोफिशिएंट आपको दिखा रहा हूं, सर 1 2 और 1 ये कोफिशिएंट दिख रहा है मुझे, अरे वाह ये दिख रहा है 1 3 3 और 1 दिख रहा है। मुझे खाली इतना बता दीजिए कि ये जो कोफिशिएंट है कितने होंगे, यहां 3 था तो 3 कोफिशिएंट, सर यहां 4 था तो 4, तो यहां 5 है तो कितना होगा, अरे कितना होगा, है ना। ये तो बच्चा भी बता देगा, आपका छोटा भाई बहन होगा वही बता देगा, सर 5 टर्म आएंगे। ठीक है, अब होगा क्या कोफिशिएंट बताइए, चलिए ये जो बताएगा मान लेंगे हम कि हाँ ये है खिलाड़ी आदमी। देखिए चिन्मय IITN, इसने पहले ही IITN लिख लिया है, बिल्कुल सही चिन्मय, बहुत बढ़िया है ना। ये बनेगा 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। ठीक है, अच्छा ऐसे तो सर हम लोग आगे तक जा सकते हैं ना। अब इनमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, मैथ्स में यार हर जगह पैटर्न होता है, पैटर्न खोजिए। अब ये चीज हो सकता है किसी ने नहीं देखी होगी आज तक, अब देखिए गौर से क्या पैटर्न दिख रहा है, 121 1331 14641, ये पैटर्न देखिए, ये पैटर्न अब समझाता हूं, गौर से देखिएगा। ठीक है, यहां पे है ना एक आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, पास्कल, पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट है ना, नाम सुना होगा, ये सुनोगे आप, फिजिक्स में भी सुनोगे, केमिस्ट्री में भी, यूनिट्स वगैरह में सुनोगे, है ना। पर पहले क्या था भाई, मैथमेटिशियन फिजिशियन के सब एक ही थे, है ना, सब साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो सबको सब आता था। अब देखिए पास्कल ने बोला एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, एकदम आसान से ट्रायंगल बनाया,
क्या बनाया उसने, उसने बोला सर एक काम करते हैं सर, यहां पे 1 और 1 लिखा, और अब मैं सर जैसे जैसे नीचे जाऊंगा ऐड करते जाऊंगा, कि सर इधर से स्टार्ट किया 1, इन दोनों के 2 नंबर के बीच का है सर ये 2 और ये 1, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर। फिर क्या किया सर, सर इधर 1, इधर 1 और 2 मिलके सर 3 हो गया, ये 1 और 2 मिलके सर ये भी 3 हो गया, और ये हो गया सर 1। अरे सर ये तो 1 3 3 1, अरे है ना, अब चमक रहा है। अरे सर ये तो यही आया 121 131, ये क्या आ गया, a प्लस बी का कोफिशिएंट, ये आ गया a प्लस बी का कोफिशिएंट, ये आ गया a प्लस बी का स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आ गया a प्लस बी की पावर 3 का कोफिशिएंट। सर क्या ऐसे ही आगे आते रहेगा, है कि नहीं आएगा। अरे एक बात बताइए फिर कैसे, कंप्यूटर का तो आपने डाल दिया a प्लस बी की पावर 50 डाल दिया, मान लो कहां से निकाला, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा पीछे, तो पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब लॉजिक होता है कि कुछ स्पेशल नंबर से उसको रिलेट कर दिया है। तो ये देखिए 1331 है, देखिए मजा आया कि नहीं आया। ये अगला क्या होगा बताइए, आप खुद ही बता सकते हैं अब। अरे सर ये 1 होगा, 1 और 3 मिलके 4 होगा, 3 और 3 मिलके 6 होगा, 3 और 1 मिलके 4 होगा, फिर ये 4 होगा सर। अरे सर ये तो हम जहां तक बोलेंगे वहां तक ले जाएंगे। ये हो गया 1, 4 और 1 मिलके 5, 4 और 6 मिलके 10, 6 और 4 मिलके 10, 4 और 1 मिलके 5, फिर 1, है ना, और बढ़ाए आगे चलते जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको भाई, आप जितना बोले निकाल देंगे। 1, 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, ये 15, ये 6, ये 1, लीजिए ये आ गया शॉर्टकट, खत्म। जो पूछेंगे सब बता देंगे। सर a प्लस बी का पावर 3, जाइए आप दोस्तों को पूछिए, है ना, हीरो बन जाइएगा एकदम। सर a प्लस, दोस्त को पूछना, ये जिसने नहीं देखा ये कभी जीवन में मान लो, है ना, a प्लस बी की पावर 7 बताना बेटा क्या है, आप तो ये करोगे धड़ धड़ धड़, ये a प्लस बी की पावर 4, ये हो गया a प्लस बी की पावर 4, ये हो गया a प्लस बी की पावर 5, ये हो गया सर a प्लस बी की पावर 6 भी लिख देंगे अब तो, जितना बोलोगे सब लिख देंगे सर अब तो, है कि नहीं। ये सुनो, ये ऐसे आ गया 4, फिर 5 होगा, ये आ गया 6 होगा, ये आ गया, दिख रहा है सभी को, ये सुनो, ओके। मजा आया कि नहीं आया नंबर में। हाँ अब देखिए, खाली ये नहीं है, और भी इसमें राज छुपा हुआ है ना, ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है ना चीजें, कि पढ़ते रहो बीच में थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनाओ खुद से एकदम, तो फिर क्या होता है ना कि थोड़ा मजा आने लगता है। अब देखो सर, ये तो चलो दिखा, और एक चीज दिखी होगी, कोई अगर गौर से दिखेगा, और एक चीज दिखी होगी सर, क्या, अरे सर 11 की पावर 1 क्या होता है, 11 होता है सर, यही है 11, देखो 11 की पावर 2 क्या होता है सर, 121, ये देखिए 121। सर 11 की पावर 3 क्या होता है, यहां से भी रिलेट कर सकते हो, देखिए 1331, ये 1331, 11 की पावर 3 कितना होता है, 1331, 121 इंटू 11, 1331, ये होता है कि नहीं होता है, ये देखो। फिर अगला 4 करोगे तो 14641, ऐसे चलते रहेगा। तो 11 का पावर भी है ये, अगर कोई वैसे समझना चाहिए वैसे भी समझ सकता है ना, देख रहे हो कितने तरीके से रिलेट हो रही है ये चीज, दिख रहा है, समझ आई बात। ओके तो ये हो गया a प्लस बी का पावर, जहां तक पूछना है पूछिए, सब बता देंगे, सभी को दिख रहा है। तो ये हो गया, ठीक है, ये तरीका है, समझ आई ना बात। तो ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, ताकि क्या थोड़ा एक इंटरेस्ट है, कुछ 2-4 चीजें, अब जैसे a प्लस बी की पावर 5 कोई पूछा, हवा में आपने बोल दिया, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना, कि अरे सर हवा में बोल दिया हमने, तो वो डेवलप करना पड़ता है ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें, ठीक है। और ये तो ऑर्डर है, दिख रहा है ना, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस लगाना है, दिया है भगवान ने सबको, लगाता नहीं है सब, बात वही है ना, दिया तो सबको है, लगाते कम है कि नहीं, दिख रहा है 121 1331 14641। अब ये तो कर लेंगे, कभी अगर पूछ ले, है ना, ये काम आता है, ये जेई के काफी साल में काम आता है, आगे आएगा, बाइनोमियल वगैरह पढ़ोगे ना, बाइनोमियल एक्सपांशन, एक चैप्टर आएगा बाइनोमियल एक्सपांशन, वहां पे यूज होता है इनका, ओके ठीक है, वहां देखेंगे इसको। आई होप क्लियर है एकदम, है ना, सभी का क्लियर। 11 का पावर, हाँ कुछ लोगों ने लिखा समझ आया, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बढ़िया स्टूडेंट्स है, सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अच्छा चलो ये तो समझ आया, अच्छा चलो अब देखिए क्या होता है सवाल, a प्लस बी का स्क्वायर सबको पता है ना, अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर पूछे, है ना, तो अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर तो सबको पता है, ठीक है, ये तो हो गया a का पावर b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज समझते हैं सर, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब सर आगे बढ़ते हैं इसको, और चलिए और मजेदार बनाते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी हमने पढ़ा है, ये दो चीजें हमने पढ़ रखी है, तो पहले जो पढ़ रखा है वो दिखा देता हूं मैं,
फिर देखते हैं कि कैसे आप दिमाग दौड़ा के इसको बता सको। सर 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी, तो मैं इसको क्या करता हूं सर, 2 पार्ट में दिखा देता हूं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ठीक है, सबने पढ़ा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में से तोड़ देता हूं कि सर एक है ये वाला पार्ट, है ये वाला, एक है सर ये वाला पार्ट। ओके, और अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, है ना, मेरे साथ में लगाइए दिमाग, है ना, दिमाग है आपको, है ना। सबसे पहले तो खुद को, है ना, कोई भी एग्जाम करना है, कुछ स्मार्ट बनना है मैथ्स में, पहले तो खुद को मानना पड़ेगा ना कि हम है स्मार्ट, है ना। खुद को गधा मान लोगे तो सर फिर तो गधे ही हो, है ना। तो स्मार्ट मानना है कि सर हम हैं होशियार, है ना, स्मार्ट है सर, लगाएंगे दिमाग। ये आ गया, ठीक है, सबने पढ़ा होगा ये, है ना। ये नहीं पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर, ये नहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब ये ऐसी चीज आ गई जो हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने, कोई 1 या 2 लोग जो मैथ्स में थोड़े वो है कि मैथ्स का सर हम कीड़ा है, तो वो लोग होगा कि सर पढ़ा होगा ये, बाकी मैक्सिमम लोग यहाँ जो देख रहे होंगे नहीं पढ़ा होगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर पढ़ा नहीं होगा, है ना। पर अब मैंने थोड़ा देखो, अब स्मार्ट मान लीजिए आ गया, है ना, 4 नंबर का सवाल है, इसको करना है ना, तो पीछे पड़ जाइए और बताइए चलो क्या होगा, बताइए। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, उसी तरह a प्लस डी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, बताइए। ऊपर ऑब्जर्व कीजिए, मैं खाली हिंट दे रहा हूं, ऊपर ऑब्जर्व कीजिए। सर 2 नंबर थे, पहले उसका स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखा कि नहीं लिखा, लिखा सर। फिर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था, तो क्या किया हमने सर, ए स्क्वायर भी लिखा, बी स्क्वायर भी लिखा, सी स्क्वायर भी लिखा, तीनों का स्क्वायर लिखा, प्लस 2 टाइम्स क्या आ रहा है सर, ऊपर सर 2 ही था, ए और बी, तो दोनों का पेयर ले लिया, ए बी। इधर सर 3 है, अब 3 लोगों का पेयर बनाएंगे तो कितने तरीके हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं, पेयर बनाएंगे तो सर ये भी बना सकता है ए बी, ये भी बना सकता है बी सी, और ये भी बना सकता है ए सी। 3 पॉसिबल पेयर दिख रहे हैं, ए बी बी सी और ए सी, तो वही 3 पेयर यहां दिख रहे हैं। हाँ सर, अब क्लिक किया सर हमको, हाँ अब चली सर, अब दिमाग की बत्ती जल गई हमारी। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर, है ना, अब देखते हैं भाई कॉमन सेंस है कि नहीं है। लिखा कॉमन सेंस नहीं है सर, अरे है, भगवान ने सबको बराबर बांटा है दिमाग, है ना, वो कुछ लोगों ने, है ना, ग्रो नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है। लोग सोचते हैं दिमाग बचा के रखो, है ना, बाद में एग्जाम में इस्तेमाल करेंगे, अरे भाई दिमाग ऐसा नहीं होता है ना, दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा ये इंप्रूव होगा, है ना, बचा के नहीं रखना है। दिमाग ही एक ऐसा चीज है जिसको खर्च करोगे वो बढ़ेगा, ठीक है, बचा के नहीं रखना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर क्या करना है सर, पहले तो चारों को स्क्वायर कर दो, कर दिया सर। अरे देख रहे हो इतना इजी है, अरे सर कुछ नहीं, हलवा है सर, ऐसे ही कर देंगे ये। फिर क्या है, फिर सर 2 टाइम्स क्या करना है, जितने पेयर है सर ले लिए। अब देखो पेयर लेने का भी टेक्निक बताते हैं सर, कि क्या है, लेफ्ट से राइट, मिस नहीं होना चाहिए कोई, वरना मिस हो जाएगा। ए बी सी और डी है, ठीक है, तरीके से जाएंगे लेफ्ट से राइट, क्या करेंगे, तरीके से जाएंगे लेफ्ट से राइट। ओके, तो ए बी एक पेयर बनेगा, ए सी एक पेयर बनेगा, ए डी एक पेयर बनेगा, ठीक है, लाइन से, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे सर। ए बी ए सी ए डी, ऐसे रैंडम तुक्का नहीं लगाना सर, ए बी बी सी रैंडम जाओगे मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। फिर सर ए तो खत्म हो गया, ए का सारा पेयर हो गया सर, अब बी को उठाए और आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, आगे ही आगे, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़ के नहीं देखना सर। ए बी ए सी ए डी हो गया, ए को भूल जाओ, अब बी को देखा, बी सी और बी डी सर, तो बी सी और बी डी यहां पे और जोड़ दिया सर, कि ये हो गया सर क्या, बी सी प्लस बी डी और हो गया। अब बी भी गया सर, तो लास्ट में क्या बचा सर, लास्ट में सर एक ही बचा, क्या बचा, ये बचा खाली, कौन सा बचा, ये सर सी का डी के साथ, तो सी डी, तो ये हो गया सी डी, ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर इज दिस प्लस दिस, ठीक है, दिख रहा है, देखो आई गेस सबका होना चाहिए, है ना। देखिए भार्गव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बी सी सी डी ए डी, देखिए 2 गायब हो गया ना, इसलिए हम बोले लाइन से लीजिए, लाइन से लोगे तो आएगा। देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी लिखा है, 2 गायब हो गए, ए बी होगा, ए सी होगा, ए डी होगा, बी सी होगा, बी डी होगा, सी डी होगा, लाइन से, है ना, ज्यादा होशियार नहीं बनना, है ना, लाइन से। देखिए क्या होता है, पहले जब स्टार्ट करते कोई चीज एकदम सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पहले एक एक सीढ़ी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब समझ आ गया, है ना, सब एकदम क्लियर है, तब जाके आप चाहो तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, पर पहली बार जब पढ़ रहे हैं आराम से 2 स्टेप ज्यादा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए पहले कंसेप्ट को, फिर बढ़िए आराम से। दिख रहा है, तो 2 टाइम्स ये
तो अब क्या है सर, हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये जेई का है ना, जेई में ठीक है, जेई के पेपर में ये सब टर्म्स बहुत कॉमन है सर। क्या लिख सकते, देखिए फॉर्मेशन दिखाता हूं मैं। अच्छा सर, अब हम लोग एक लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं, सिग्मा। तो इसको, ये जो बड़ा फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिखा जाता है सर, सिग्मा ए का होल स्क्वायर। सिग्मा ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिग्मा नोटेशन किसके लिए होता है बेटा, सिग्मा नोटेशन किसके लिए होता है, सिग्मा नोटेशन होता है किसके लिए सर, प्लस के लिए होता है। तो सिग्मा, सिग्मा जो ये नोटेशन है ना, ये सिग्मा, ये होता है किसका नोटेशन बेटा, समेशन। किसका नोटेशन सर, समेशन का नोटेशन। तो ये सिग्मा ए का होल स्क्वायर, सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 4 है तो 4, 5 है तो सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो सिग्मा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक दिख रहा है क्या, सिग्मा ए स्क्वायर। नोटेशन समझिए, इधर सिग्मा ए का होल स्क्वायर किया है, मतलब ए बी सी डी का होल स्क्वायर। इधर है सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अंडरस्टूड है, जेई में ऐसी नोटेशन देता है, क्योंकि जेई का जो पेपर दे रहा है वो ये मान रहा है कि जो बच्चा बैठा है ना, अकल है उसमें, है ना, कोई बेवकूफ या गधा नहीं बैठा है, तो वो ऐसे ही नोटेशन देगा। समझ आ रहा है बात। तो इतना अकल आपको रखना पड़ेगा कि सवाल समझ सको, है ना। कई बार तो भाई आईआईटी के पेपर में लोग जाते हैं, सवाल ही नहीं समझ आता है ना, पेपर में टोटल में नेगेटिव लेके आते हैं लोग, है ना, महानात्मा, है ना, होते हैं ऐसे। ठीक है, पूछेगा आप अपने सीनियर से, कोई है ना, जो 12th के साथ दिया हो, कभी जेई का तैयारी नहीं किया है ना, बस बोर्ड्स की तैयारी करके बैठ गया हो, पेपर में टोटल में नेगेटिव भी ले आते हैं। बोलिए, तो भाई आपको एक लेवल की अकल चाहिए। सिग्मा ए का होल स्क्वायर, सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना बेटा। फिर सिग्मा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 टाइम्स क्या करेंगे, सिग्मा ए बी। सिग्मा ए बी का मतलब क्या है सर, जितने पेयर बनेंगे, है ना, ऑल पॉसिबल पेयर। सिग्मा ए बी का मतलब है ऑल पॉसिबल पेयर्स, की जितना भी पेयर्स बन गया वो सारा पेयर्स लिखना है। समझ आ रही है बात। जेई 2027 वेरी गुड, करना ही है भाई। प्रज्ञान ज्योति, हाँ फोड़ के आना है ना, आज ही भाई, आज ही कसम खा लीजिए, है ना, कि जेई 2027 में रैंक लेके आएंगे सर। ठीक है, जहां बैठते हैं हम भी भाई तैयारी करते थे, तो जहां बैठते थे ना, वहां ऐसे लगा दिए थे बड़े अक्षरों में 5000 की, अंडर 5000 रैंक अगर लाया तब तो मेरा आना सफल है ना। जब गए थे पढ़ाई करने, है ना, कोटा गए थे पढ़ाई करने, तो लिख लिया था वहां पे कि अंडर 5000 रैंक आई तब तो मेरा आना यहाँ सफल है, जो मेरे मम्मी पापा ने इतनी कष्ट करके भेजा है तो सफल है, वरना मेरा यहाँ आना व्यर्थ है ना। तो उसी को देखते रहते थे कि भाई 5000 के अंदर रैंक आ गई, मतलब हम खुशी खुशी नाचते हुए जाएंगे यहाँ से, है ना, कि हाँ चलो यहाँ आया हुआ सफल। ठीक है, बाकी तो ठीक है, मेहनत करते करते आ गई, है ना, भगवान की दुआ से आ गई थी 1500 के आसपास रैंक। तो वो मेहनत से आती है बेटा, है ना, पहले दिन थोड़ी, है ना। हम भी यहीं से पढ़े हुए हैं, है ना, बोरपेटा रोड से है हम भी। ठीक है, फिर भी वहां पहुंच गए, 1500 रैंक आ गई। बताइए कैसे, यही कष्ट कर करके आई है, और कैसे। पहले तो सपना देखना पड़ेगा ना सच होने के लिए, है ना, बिना सपना देखे तो सच होगा नहीं। तो वही है, आज ही से सोच लीजिए सर जाएंगे, है ना, आईआईटी जिसको जाना है जाएंगे सर, 2 साल बाद देखिएगा। तो ये नोटेशन समझ आया सभी को, आई होप क्लियर है एकदम। ठीक है, अब इसमें जितना टर्म हो सर, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, जितना टर्म है डाल देंगे, उन नोटेशन से आ जाएगा आंसर ऑटोमेटिकली। समझ आ रही है बात, आई होप एकदम क्लियर है। ठीक है, अरे बढ़िया बढ़िया, राहुल सरकार आईआईटी दिल्ली की कसम फोड़ के आएंगे, अरे बहुत बढ़िया, यही ना बात है, जोश यही चाहिए, है कि नहीं। हाँ, जोश बरकरार रहना चाहिए। चलिए ठीक है, क्लियर एकदम, ओके। चलो अब चलिए थोड़ा ट्रिकी सवाल करते हैं, ओके, लेट्स सी कितना दिमाग आपका दौड़ता है। देखिए अब जेई में जो है सवाल, तो अब ये आपको लगेगा सर ये तो बच्चे बच्चे वाले कंसेप्ट है, क्या ही है ना, पर सवाल कैसे पूछते हैं देखिए। पहले एक इजी से स्टार्ट करेंगे, सो दैट थोड़ा फ्लो बैठ जाए आपका, फिर एक कठिन वाला देंगे। ठीक है, तो एक पहले आसान सवाल देता हूं आपको। क्वेश्चन, अंडर रूट 17, ठीक है, प्लस 4 रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट है जो सब जानते हैं। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट है जो सबको आता है, पढ़ाया हुआ है सबको, क्लास 10 में सब पढ़ते हैं ये कंसेप्ट, है ना। बस वही है कि फास्ट कौन कर सकता है, और ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए मेंटली करने का, कोशिश कीजिए एकदम।
कोशिश कीजिए, कम ऑन। √17 + 4√15 है ना। चलो हिंट में ये दे देता हूं, ये है स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक, पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर, पढ़ा होगा ना इरेशनल नंबर। अब क्या पता नंबर याद है कि नहीं है, चलो वो भी जाएंगे बेसिक, वो भी आएगा उसमें इरेशनल। a + b बता सकता है तो कोई बताइए मुझे। चलिए a + b का आंसर कोई बता सकता है तो बताइए। ये क्या है, स्क्वायर रूट ही है ना। अब देखिए सिंपल सा चीज दिख रहा है सर, ये क्या होगा सर, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं, सर अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो ये होगा सर 17 + 4√15 = a + b। a + b प्लस 2 टाइम्स क्या, √ab, 2 टाइम्स क्या, √ab। तो ये है आपका रेशनल वाला पार्ट, ये है इरेशनल वाला पार्ट, ये है रेशनल वाला, ये है इरेशनल वाला। तो दोनों मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए बिल्कुल। कुछ लोगों ने लिखा है, अरे बहुत बढ़िया। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो सर a + b तो हो गया 17। चलिए ये तो आ गया। अच्छा अब इंडिविजुअली बताइए, चलिए ये तो लोगों ने लिख दिया, अब इंडिविजुअली बताइए a कितना होगा, b कितना होगा। a + b तो एकदम लल्लू सच्ची, सबने लिखा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब a और b बताइए। तो सर a + b तो 17 है, और एक और चीज दिख रही है मुझे, क्या सर, 2 में काट देता हूं, 2 काट दिया तो सर 4√15 = 2√ab। तो सर 2 और 2 तो चलो मैं काट सकता हूं, है ना। चलिए 2 और 2 तो काट दिया, फिर सर 2√15 = √ab है कि नहीं। अब सर इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो सर आपका स्क्वायरिंग, अब इसमें स्क्वायरिंग में भी कई लोग भाई गलत नहीं करना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 60 = ab, ये आ गया, ठीक है। अब कई जगह ऐसे आता है, अब यहां से यहां, अब क्या करना है, अरे सबसे पसंदीदा, मेरा सबसे बढ़िया पसंदीदा चीज ये होता है हिट एंड ट्रायल, कि भाई हवा में आप है ना 2-3 वैल्यूज मार्क करके कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हिट एंड ट्रायल है ना, हवा में आराम से होता है हिट एंड ट्रायल, ठीक है। अरे करते भाई, मैं खुद बोल रहा हूं है ना, मैथ्स में तो मैं टॉपर ही था, है ना, तो मैं करता था ये सब, तभी तो फास्ट होता है भाई। अरे भाई ये 1 घंटा मिल रहा है 25 सवाल, आपको भी उतना ही 1 घंटा दिया है ना, किसी टॉपर को भी उतना दिया है। लोग यहाँ 1 घंटे में नहीं कर पाते, 5-7 सवाल, 10 सवाल भी नहीं हो पाते, वो टॉपर कैसे कर रहे हैं, है ना। कोई भगवान ने उसके लिए समय तो नहीं रोक दिया, नहीं, तो कैसे कर रहा है। अरे सर वो ये सब करता है कि इसके आने के बाद ऐसा थोड़ी इधर से उठा के इधर गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। अरे भाई AB = 60, AB = 60, अरे भाई तोड़ लो ना, AB = 60 तोड़ लो। हाँ कई लोग तोड़ लिए, देखिए ये बात हुई ना, ये बात हुई कि नहीं हुई। अरे बहुत बढ़िया, देखिए कई लोगों ने तोड़ लिया, A12 B5 लिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिमाग दौड़ रहा है उसका। अरे भाई ए भी है, सबसे बढ़िया चीज है, ये नहीं करते लोग, हम बता रहे हैं। पढ़ाने के बाद भी कई लोग भूल जाते, अप्लाई नहीं करते। कोई नई चीज सीखो, 2 या 3 बार अप्लाई करो, अपने आप याद हो जाती है फिर वो कि करना है ना। अप्लाई कीजिए, क्या सर ये A × B है, तो चलो हिट एंड ट्रायल किया सर, क्या हो सकता है ना। तो मे बी 20 × 3 हो सकता है, मे बी सर 15 × 4 हो सकता है कि नहीं, मे बी सर 12 × 5 हो सकता है। अब कौन सा होगा, तो सर हमको क्या बोला है, बगल में एक और चीज बोली है, अरे यार एक और चीज बोली है, क्या ही है, A + B। तो सर A + B किया हमने, अरे A + B सर आ रहा है 23, अरे नहीं चाहिएगा, है ना, इसको हटा दिए सर, इधर A + B ये हो गया 19, ये भी नहीं होगा, है ना, खोमिया में क्या बोलते हैं, ना लगे, इतनी आती है समझ। 12 × 5 हो गया 60, 12 × 5 5 कितना हो गया, A + B 17, ये हो गया 17। तो इसका मतलब एक 12 होगा, एक 5 होगा। अब देखिए लेकिन एक बात समझिए, किसी ने यहां लिखा A 12 और B 5, वो भी पूरा सही नहीं है, वो भी गलत है। भाई आपको किसने बोला A 12 B 5, है कि नहीं। तो यहां पे ये जेई में पूछते हैं ये सब सवाल, है ना, थोड़ी अक्ल है उसमें, है ना। तो सर यहां पे 2 ऑप्शन है, A, B 12 और 5 भी हो सकता है, और एक और ऑप्शन है कि सर A, B 5 और 12 भी हो सकता है। तो ये सवाल एग्जाम में आता है, तो कैसे आता है पता है, ये लिखाएगा ऐसे। जेई में सेम सवाल पूछते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ
ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए कोमा बी, कि ए कोमा बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे बेटा, ए कोमा बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए कोमा बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो भाई 60 के फैक्टर हमने निकाला, ये आया, एक ही पेयर सेटिस्फाई हो रहा 12 और 5, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, 2। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि सर ए और बी आपस में क्या हो सकता है, बदल सकता है, ए और बी आपस में क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो ए 12 बी 5 या ए 5 और बी 12 दोनों चलेगा। तो कोई अगर ए 12 बी 5 लिखा है वो भी आधा सही है कि नहीं। आसामीज एक्सेंट, हाँ ओकोमान ओकोमान को वो पारू मुई, है ना, ईमान भाल के नुआरू ठीक है, समझ में सब आता है ना। हम क्लास में बच्चों को बोलते हैं समझ में सब आता है। कोई अगर मेरा है ना चुगली करेगा क्लास में हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि समझ में सब आता है हमको, आसामीज बोलने में उतना नहीं आता है। बचपन में तो बोलते थे दोस्तों के साथ, अब छूट गया है। तो 12 + 5 कितना हो गया, 17, समझ आ गया। तो ये हो गया आपका क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेवल 1, है ना, थोड़ा इजी वाला। अब यही सेम सवाल करेंगे एक लेवल बढ़ा के, है ना, देखने के लिए। हम तो भाई एकदम टेस्ट करेंगे आपको कितना दिमाग दौड़ता है, ठीक है। तो अब बताइएगा, चलिए एकदम चैलेंजिंग सवाल, है ना, ठीक है, एकदम, है ना, चैलेंजिंग सवाल, ठीक है। चैलेंज दे रहे हैं, दुखी मत होना, होगा तो होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश करने से हार नहीं होगी, है ना, कोशिश कीजिए, नहीं होगा कोई बात नहीं भाई, कोशिश तो कीजिए, तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए लेके आए एक सवाल एकदम बढ़िया। √12 प्लस 4√3 प्लस 4√5 प्लस 2√15, है ना, एकदम आज ही सुबह बनाया है ये सवाल, कि लाइव जाएंगे तो नया सवाल खोजना पड़ेगा ना, वरना तो भाई कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो यहाँ देख लिया, ये यहाँ देख लिया, सर उसका क्लास में यही दिखाया, इसीलिए नया सवाल लेके आए हैं, सुबह सुबह बनाए हैं आप लोगों के लिए। ये लीजिए, है ना। अच्छा अब बताइए, ठीक है। अब इसमें बताना वही सेम चीज, क्या बताना है सर, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ए बी सी का वैल्यू कितना है सर, क्या क्या हो सकता है एबीसी, ओके, एबीसी क्या क्या हो सकता है। चलिए लेट्स सी कौन बता सकता है एबीसी क्या क्या हो सकता है। अच्छा थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे सकता हूं कि सर इतना दिख रहा, लास्ट टाइम इतनी अकल है सर हम में, है ना, है कि नहीं है, अरे भाई मैं मान रहा हूं है कि नहीं, हाँ कि ना, है ना, कि सर a + b जो है, इधर जब 2 टर्म था तो सर स्क्वायरिंग करा था तो 2 वाला यूज हुआ। तो इतना आपको दिख रहा होगा कि यहां जो यूज करेंगे, चलो मैं इतना हिंट दे देता हूं कि सर यहां जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे a + b + c का जो स्क्वायर होता है वो होता है a² b² c² 2ab 2bc और 2ca, सर ये वाला यूज करेंगे। इतना क्लिक किया कि नहीं किया बताइए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है हम क्लास में भी कराते हैं ना, आधे से ज्यादा बच्चे सर नहीं आता है, अरे भाई ये लिखना आता है कि नहीं आता बताइए मुझे, आता है, तो ये भी नहीं लिखा और फिर बोलते नहीं आता है, अरे आप पेन ही नहीं चलाते भाई, मैथ्स में करना है सबसे पहले पेन तो चलना चाहिए, जितना आता है उतना पेन चलाओ, है ना, पेन तो चलाओ भाई, जितना आता है कोई बात नहीं, जितना आता है उतना चलाओ, ओके। मंजू सर शर्मा सर नीट का कब होगा, होगा बेटा नीट का भी क्लास होगा, है ना, केमिस्ट्री वगैरह का भी होगा, हमको है ना, हम जेई वाले रह गए, नीट का भी आपका क्लास लगेगा ये मंडे को केमिस्ट्री का भी आपका सेशन लगेगा, ओके डोंट वरी, आप लोग के लिए भी है, केमिस्ट्री का सेशन भी है, बायो वगैरह का भी पाइपलाइन में है, सब लगेगा, डोंट वरी। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इसका यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए मुझे, अब यही दिख रहा होगा, थोड़ा अक्ल लगा के दिख रहा होगा, है ना, कम से कम इतना लिख पा रहे कि नहीं, चलिए इतना, मैं एकदम चैलेंजिंग सवाल है ना, पहले बता रहा हूं, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि सर ये जो मेरा लिखा a² + b² + c², सर इसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो ये इसे लिखा b 2ab करके लिखा है ना, तो सर मैं 2 में लिख देता हूं हर चीज को, कम से कम इतना कर सकता हूं, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई, बड़ा सवाल है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, है ना, मान लो उतनी अकल नहीं है, जितनी है उतनी तो लगा सकते हैं कि सर 2, तो ये 2 जो है ये 4√3 था, सर इधर 2ab चाहिए, तो ये 2 जो है ये 4 का मतलब होता है 2 × 2, सर एक 2 को रखा, एक 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 होगा, इतनी समझ में आ रही है बात, सर 2 को जब रूट में डालेंगे 4 होगा,
है ना। अब देखिए क्या होता है जेई में, आईआईटी में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना 90% क्या आते हैं उल्टी अप्रोच से। उल्टी अप्रोच मतलब सर √4 को 2 तो सब लिखते हैं, 2 को √4 जैसे ही लिखने आ जाता है ना सवाल में हालत खराब हो जाती है ना, वो क्लिक ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 4 को √4 2 ये तो याद कर रखा है ना सबने, है ना, तो वो हो जाता है। उल्टा अप्रोच आती है भाई, लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे अरे 2 ये जो है सर 2 को अंदर ले गए। इतना समझ आ रहा है कि सर ये जो 4√3 है ना, ये 4√3 इसको मैंने लिख दिया 2√12। सर ये एक 2 को अंदर डाल दिया। क्यों डाल दिया बेटा अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि सर आपने क्यों डाल दिया, सपना है आपको। अरे नहीं भाई मुझे दिखा, है ना, मुझे दिखा, यहाँ क्वेश्चन में दिखा। अरे भाई क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, सुनो, है ना, क्वेश्चन खुद कुछ बोल रहा है। 2 है यहाँ पे तो 2 डाल दिया, 2 को अंदर डाला, 4 × 3 12। इधर सर 2 रूट के अंदर 2 को डाला, 4 अंदर गया, सर ये 20 हो जाएगा। इधर सर 2√15 ऑलरेडी है, चलो तो सर ये ऐसा हो गया 2√12, 2√20 और 2√15। इतना लिखने के साथ साथ दिमाग एकदम दौड़ेगा, देखिएगा इतने के बाद दिमाग दौड़ेगा। 435 बोल रहा है चिन्मय आईटीएन, बहुत बढ़िया है ना, इसका तो दौड़ रहा है दिमाग, वेरी गुड। अरे अब आपका भी दौड़ेगा। देखिए सर ये 12 है, 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। अरे ये तो सर हमारा 3-4 क्लास में पढ़ता हुआ छोटा भाई बहन बोल देगा। 20 को लिख देंगे 4 × 5, 15 को बोल देंगे सर 3 × 5, है ना। और यही जो है, यही सर यही जो है, यही जो है, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है सी ए। तो सर कॉमन सेंस तो यही बताता है कि सर एक ए बी, एक बी सी, एक सी है। इसका मतलब ए कोमा बी कोमा सी, ये जो चीज है ये क्या होना चाहिए, 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5, इन्हीं में से कुछ होना चाहिए। ठीक है सर, इनको भी ऐड करके देख लेते हैं कि सर ये जो होना चाहिए, ये होना चाहिए a + b + c, होना चाहिए कि नहीं। तो सर a + b + c कितना आ रहा है, 12। अरे सर ये तो आ गया सर, मजा आ गया। तो आ गया सर 3 4 5, आया कि नहीं आया, 3 4 5, देखिए आना चाहिए बिल्कुल, है ना। एक बार और बता दे रहा हूं अच्छे से, ठीक है, ओके, समझ के ही जाना है ना। इधर जो भी लाइव में देख रहा है कोई भी ऐसे नहीं कि टाइम पास करना, नो बच्चा लोग, नो, है ना। आए हो तो समझ के जाना है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, इन्वेस्ट होना चाहिए। कि सर ये बोला है, मेरे को दिख रहा है इधर 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो सर स्क्वायर किया, a + b + c का स्क्वायर किया। कोई नहीं, लिख लिख के किया सर, a² b² c², ट्वाइस ab ट्वाइस bc ट्वाइस ca। अब सर ये ट्वाइस ab ये जो चीज है सर ये बढ़िया है, क्योंकि इधर तो सब मिला के लिखा है, नहीं बता पाएंगे। √a + √b + √c का स्क्वायर करोगे तो ये तो a + b + c मिला के लिखा है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये तो सर मुझे पता है 2√ab होगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 2√ab होगा, 2√bc होगा, 2√ca होगा। तो ab bc ca मुझे पता है सर, पता है सर। अब यहां पे सर 2 है तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समझ आ रहा है। ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है, अब यहां से कंपेयर करके ये आ गया, आए कि नहीं, 3 4 और 5, बहुत बढ़िया सर, है ना, आया, चलिए वेरी गुड। अच्छा अब एक और सवाल, चलिए लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, ऑर्डर्ड पेयर, चलो यहां पे भी फिर से पूछा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a, b, c। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब वैल्यूज इंटरचेंज हो सकती है, तो 3 4 5 को आप इंटरचेंज कर सकते, तो बता सकते हो कितने तरीके होंगे इंटरचेंज करने के। ये आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने किया। 3 हैं, आपस में इंटरचेंज करने के कितने तरीके हैं, बताइए कितना होगा। अरे सर एक बार a को अगर 3 लिखा तो b 4 और 5 हो सकता है, और एक बार ये 5 और 4 हो सकता है कि नहीं। फिर सब b को 4 लिखा तो ये 3 और 5, 5 और 3 ऐसा हो सकता है कि नहीं, यस और नो। और यही आप अगर ध्यान दोगे तो थोड़ी देर पहले हमने पेयर वाला चीज बताया था ना, सिग्मा वाला, उसमें भी लिखा है। तो सर कितने पेयर बन सकते हैं, तो सर अगर मैं a को 3 लिख दूं तो b जो है 4 और 5 हो सकता है, और एक और है 3 जो है 5 और 4 हो सकता है ना। तो अब इसके बाद मैथ्स में बोला ना पैटर्न होता है बेटा, है ना। तो एक को, अरे जब 3 के साथ ये हुआ सर 4 के साथ भी तो यही होगा, इसको 4 कर दूंगा तो ये 3 5 होगा, और इसको 4 कर दूंगा तो ये 5 3 होगा सर, और इसको 5 कर दूंगा तो सर ये 3 4 होगा, और इसको अगर मैंने 5 कर दिया तो सर ये 4 3 भी होगा। तो कितने पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे बेटा, 6 ऑर्डर्ड पेयर, 6। ठीक है, ये जो है ये सवाल आज उठा के आईआईटी में पूछ ले, जेई में, है ना। आधे लोग नहीं सकेंगे, अच्छा लेवल का सवाल हम बता रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है
ठीक है, कि एकदम पहला ही क्लास लाइव आया है तो हम एकदम ही लल्लू पढ़ा दिए, अरे नहीं, लल्लू भी किए हैं, ये थोड़ा अच्छा किए हैं आपको दिखाने के लिए कि कर सकते हैं। ठीक है, सही रास्ते से, सही एप्टीट्यूड से सोचे, कोई सवाल कठिन नहीं है, है ना। वो हम लोग पहले ही घबरा जाते हैं ना कि और ये देख के ही घबरा गए, तो सर ये क्या आ गया, पहली बार देखा है। अरे तो पढ़ाई नहीं की तो पहली बार ही देखोगे, है ना। करो पढ़ाई, पहली बार नहीं होगा तो फिर वो बनेंगे सवाल, कैसे नहीं बनेंगे, है कि नहीं। दिख रहा है, देखिए अच्छे से, बिल्कुल सबसे होना चाहिए एकदम एकदम क्लियर। ओके, ठीक है ना, बढ़िया सवाल है ना, मजा आया सभी को। ओके, ये सवाल बढ़िया है, ये मुझे भी करके मजा आया कि बढ़िया सवाल है ना। पहला तो आसान सवाल था, वो आप लोगों के लिए था, ये तो टीचर भी भाई करके मजा आया मुझे, हाँ चलो अक्कल लगी है। ठीक है, ओके, चलिए तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ओके, चलिए इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर, बढ़े आगे, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, चलो इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, a प्लस बी का स्क्वायर सर हमने पढ़ा है ना। अब क्या होता है, क्लास 11 में आएंगे, एक चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सब, है ना। तो अलजेब्रा का यूज होता है सर, a प्लस बी हमको पता है, अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को रिलेट करूं, इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम आती है सर। a प्लस बी का स्क्वायर इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत आगे काम आएगी। तो अब थोड़ी अलग टाइप की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं जो आपको थोड़ी काम आने वाली है। ओके, दीज आर गुड प्रॉपर्टीज, है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपकी पढ़ाई के टाइम जब आप करोगे दूसरे चैप्टर्स आपको यूज होगा। क्या सर, a प्लस बी का स्क्वायर इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दिख रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, सभी को दिख रहा है। अच्छा, दूसरा सर और क्या, तो सर ये देखा होगा आपने, a प्लस बी का क्यूब तो हमने लिख ही लिया। ओके, a प्लस बी का क्यूब हमने लिख लिया। अब ये जो a प्लस बी का क्यूब लिखा है, इसी में अब अगर हम करें a क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या फॉर्मूला है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए प्लस बी, एंड ये होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ओके, माइनस थ्राइस ए बी ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा इधर मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो a प्लस बी का क्यूब होता है ये तो आपको पता है सर, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी से ये थोड़ा चेंज करके आया है कि ये हो गया a क्यूब और ये हो गया b क्यूब, इधर सर मुझे दिख रहा है थ्राइस ए बी कॉमन a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी का जो क्यूब है सर, ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो सर इधर मैं लिखूंगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक तरफ लिखा, माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो a माइनस बी। अब सर इसको इधर उधर ले गए, ठीक है, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए प्लस बी, इसका प्लस कहां गायब हो गया भाई, और a माइनस बी का होल क्यूब ये इधर आ गया तो प्लस थ्राइस ए बी ए माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले आपको काम आएंगे। ठीक है, यहां से आया है ये, ओके, ये यहां से आ गया, ओके, एक ये फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को और a क्यूब माइनस बी क्यूब को, है ना, कई बार फैक्टर वगैरह का यूज होता है। किसका यूज होता है, फैक्टर का यूज होता है। ओके, तो फैक्टर का यूज होता है तो उसमें क्या करेंगे सर, a प्लस बी ए स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा सर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो a क्यूब और b क्यूब वाली जो चीज है दो तरीके से लिख सकते हैं, समझ आ रहा बात, एक ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो हो गया यहां से रिलेट करके। ठीक है,
एक क्वाड्रेटिक वगैरह में काम आता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप पढ़ोगे आगे जाके, तो वहां पे थोड़ा काम आता है। ओके, और जब फैक्टर वाले सवाल आते तो ये काम आता है। जैसे मान लो फैक्टर के फॉर्म में दिया है, जैसे पीछे 60 दिया था, 60 को हमने 12 × 5 तोड़ा, तो वैसे फैक्टर के फॉर्म में होगा तो ये वाला काम आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि सवाल किस फॉर्म में दिया है। ओके, क्लियर, देख लीजिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है दोनों। ओके, अच्छा देख लो, अच्छे से देख लो। इसके अलावा एक और आपको दूंगा, ठीक है, वो अब मैं देखता हूं आपको आता है कि नहीं आता है, लेट्स सी। ठीक है, क्लियर एकदम, समझ आई बात? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और सेम ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एकदम क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये वाला मुझे बताइए अब सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जो चीज है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी जगह आता है ना, बहुत जगह पे आता है। इसका एक स्पेशल केस भी आता है ना, वो भी यही से निकल के आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जेई में बहुत बार आता है भाई ये स्पेशल केस कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इंप्लाइज क्या होगा, ठीक है, बहुत बार आता है। तो वो तभी आप कर पाओगे जब ये पता है। तो इसको ब्रेक करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, इसको ब्रेक करना है। चलिए कैसे करेंगे सर, एक देखा था हमने बट वहां प्लस 2ab था कि नहीं, प्लस 2ab वाला देखा ना हमने सर, 2 + 2 था। तो हम एक काम करते सर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, देखिए इस चीज को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं सर, इसको ऐसे लिखते 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, बाहर में सर एक काम करते हैं हाफ लगा देते हैं। ओके, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो मैथ्स में भाई मैनिपुलेशन बहुत जगह करनी पड़ेगी है ना, मैनिपुलेशन काफी जगह करनी पड़ेगी। सर ऐसे लिख दिया, ओके, अच्छा सर ट्वाइस AB ट्वाइस BC ट्वाइस CA, ये देख के सर हमको ये दिमाग में आता है सर 2AB 2BC 2CA जो है वो यहां देखते थे सर, दिख रहा है एकदम फास्ट, एकदम पहला लाइन में, पहला स्लाइड में सर यहां देखते थे, ये देखते थे सर 2AB, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा सा क्लिक किया है, आपको ही देखना है ना कहाँ क्लिक किया सर, ये क्लिक किया मुझे थोड़ा सा। तो इसको सर मैं ऐसे लिखता हूं सर, ए स्क्वायर, इसको लिख दिया बी स्क्वायर, इसको लिख दिया सर सी स्क्वायर, देखिए है ना, ऐसे थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया सर, -2ab -2bc -2ca है ना। अब जैसे ही ये लिखा है कई लोगों को है ना बत्ती जल गई है, चमक गया है कि सर हाँ अब समझ आ गया, अगला क्या करेंगे अब बताइए क्या करेंगे। अरे सर ये तो 2ab है, तो ऐसे कर देता हूं सर, ए स्क्वायर ये -2ab को बीच में लाके बी स्क्वायर लिख दिया, हो गया सर। फिर बी स्क्वायर -2bc को बीच में लाके सी स्क्वायर लिख दिया, हो गया सर। फिर सी स्क्वायर -2ca को बीच में लाके ए स्क्वायर लिख दिया, सर हो गया ये तो। अब ये, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो बड़ा ही आसान सा आ गया। अभी ये वही आ गया जो पहले एकदम फर्स्ट स्लाइड में लिखा है, क्या, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा सर, b - c का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, c - a का होल स्क्वायर। देखिए आया कि नहीं, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर एंड c - a का होल स्क्वायर, आया कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, लिखिए हाँ कि ना, है ना। ऐसा नहीं हो है ना, जैसे यही होता है ज्यादातर, क्या होता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, लोगों का कंसंट्रेशन कम होता है आजकल, है ना, ठीक है, कि भाई यार जेई में पढ़ने के लिए 3-3 4-4 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है, आदमी यहाँ आधे 1 घंटे में, रील्स वाली दुनिया है ना, है ना, अटेंशन स्पेन ही नहीं है, अरे भाई है ना, बिगाड़ दिया है उन्होंने। आधा घंटा जोश पे है ना, यही होता है, आधा घंटा जोश पे, फिर उसके बाद वापस 2 चुटकुले सुना के जोश में लाना पड़ता है। अरे भाई है ना, अरे एकदम वो बढ़ाना अपने को, अटेंशन स्पेन अपना बढ़ाना है। ये दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, दिखा कि नहीं। तो दैट मीन सर ये क्या हो गया, ये जो आ गया सर, ये हो गया हाफ ऑफ a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके जेई में। ये जो बेसिक मैथ्स में जो मैं करा रहा हूं वो चीजें हैं, ठीक है जी, अलजेब्रा की चीजें हैं, बट ये क्या है आगे जाके यूज बहुत होंगी।
अब जब वो यूज होगी तब टीचर हमेशा यही बोलता है ये तो आपको आना चाहिए, तो वो आना चाहिए, इसीलिए यहां करा रहे हैं कि हाफ ऑफ है ना, इंपॉर्टेंट चीजें बस जो यूज होती है ये दिख रहा है। अब अगला चीज ये जो मैंने नीचे लिखा है, नीचे जो मैंने लिखा है इसका मुझे कोई आंसर बता दे तब हम मान जाए हाँ दिमाग काम कर रहा है इसका। अब क्या लिखा है नीचे देखिए अच्छे से, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए ये तो आया, बहुत ही बढ़िया। अब ये बताइए सर ये जो आया है मैं बोल रहा हूं कि सर ये चीज इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो चीज है सर इसको मैंने जीरो कर दिया। क्या कर दिया? इसको मैंने जीरो कर दिया। अच्छा सर ठीक है, ये समझ आया मुझे कि सर ये जो बड़ा सा चीज है इस पूरे को मैंने कर दिया है जीरो। क्या कर दिया है बेटा? जीरो कर दिया कि नहीं? हाँ सर कर दिया जीरो। ओके, अब सर ये क्या है? अरे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। अच्छा ये बताइए, चलिए ये अगर नहीं भी आता ये बताइए मुझे, अगर मैं कहीं लिख दूं ए स्क्वायर जीरो तो ए की आंसर है ए जीरो? जी सर। अगर मैं कहीं लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो तो सर ए और बी दोनों को जीरो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ये बताइए मुझे पहले। सर होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का सबसे छोटा क्वांटिटी ही जीरो है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब अगर ये जीरो है इसका मतलब या तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो तो हो नहीं सकता सर। तो एक ही ऑप्शन है कि जीरो होगा। तो अब इसमें क्या ऑप्शन बचा सर? कि यहां पे मुझे दिख रहा है ये तीन नंबर है, तीनों स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सा बात है सर ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। दिख रहा है? देखिए कुछ लोगों को दिख रहा है। हाँ एक ही आंसर आएगा। अब क्या कि सर सब जीरो, तो सब जीरो है तो a माइनस बी जीरो मतलब a इक्वल टू बी, b माइनस सी जीरो मतलब b इक्वल टू सी, एंड c माइनस ए जीरो मतलब c इक्वल टू a। इसका मतलब सर आ गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आया कि नहीं आया? आना चाहिए एकदम। देखिए है ना, ये सब ये हो गए थोड़े वो जेई टाइप के सवाल है ना। ठीक है, यहाँ पे भाई ये सब चीजें क्या है आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी खाली करने से देखिए मैथ्स नहीं होगा है ना। कि अगर आपको बोर्ड्स में नंबर आए ठीक है, कि क्लास 11 है ना, क्लास 11 में जेई में वही है, 11 में जेई में बहुत कम नंबर आते हैं 11th वाले पोर्शन से, 12th में तो कर लेते हैं। 12th का एनसीईआरटी भी अच्छा है ना, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब बढ़िया दे रखा है एनसीईआरटी में भी। 11th का बहुत ईजी दिया है ना, वो मान ही लिया है कि बच्चे 11th में आएंगे 10th के बाद मस्ती के बाद, तो एनसीईआरटी ने भी बड़ा आसान दे दिया है कि भाई मजे करो कोई बात नहीं है ना। तो वो मजे मजे करके खराब हो जाएंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा आपको जेई लेवल की चीजें पढ़नी पड़ेगी अगर जेई क्लियर करना है। ये समझ आ रही है बात? तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ओके, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ आई? ओके, लास्ट चलिए एक दो चीजें और लास्ट बता देता हूं। ठीक है, एंड में एकदम बस है ना, फुल कंसंट्रेशन, 10 मिनट और बस फुल कंसंट्रेशन। ओके, चलिए अच्छा एक हम पढ़ते हैं सर एक्सपोनेंट। चलिए फटाफट से एक्सपोनेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब है सर? तो एक्सपोनेंट्स मतलब हो गया पावर। तो एक्सपोनेंट्स की जितनी प्रॉपर्टी है ना, एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है एक एक करके देख लेते हैं सर। एक तो सबसे आसान जो प्रॉपर्टी है दैट इज एनी नंबर की पावर जीरो इज व्हाट? 1। कि सर किसी भी नंबर का पावर जीरो कर दो तो 1 होगा। होगा कि नहीं? ठीक है सर, एक तो ये प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट्स का? सर a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या होगा? पावर जब मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे, एक्सपोनेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएंगे सर? प्लस हो जाएंगे, a की पावर m प्लस n। तीसरा सर a की पावर m अगर मैं डिवाइड कर दूं a की पावर n से तो क्या होगा सर? डिवाइड किया है, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, डिवाइड किया है तो सर ये माइनस में चला जाएगा, तो ये होगा सर a की पावर क्या? m माइनस n। होगा कि नहीं? देखिए ठीक है, यहां तक एकदम बच्चों वाली चीज बोलिए जो आपने पढ़ रखी है, बोलिए कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट बताइए मुझे। चलिए a की पावर m का पावर अगर n कर दूं, या फिर अगर मैं उल्टा कर दूं सर a की पावर n का पावर m, तो ये क्या हो गया सर? a की पावर में mn। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो प्रॉपर्टी में लोगों को
प्रॉब्लम होती है, दोनों ये समझते एक ही है, ये और ये अलग है। ये है a की पावर m, उसका पावर n, ये है a की पावर n, उसका पावर m, तो मिलके a की पावर mn हो गया। दैट इज करेक्ट, ठीक है, वो गलत नहीं है। अब a की पावर m होल की पावर n, इसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिखे? तो अब गौर से देखिएगा, ये नहीं है ना, ये नहीं है। कई लोग इसको अगर ऐसे लिखे a की पावर m की पावर n, तो गलत है या नहीं है? कैसे लिखोगे इसको? ये तो गलत है। a की पावर m की पावर n, ये होगा a की पावर में m की पावर n, ऐसा। a की पावर में पूरा m की पावर n है, a की पावर m होल की पावर, ब्रैकेट नहीं लगेगा, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट नहीं लगा, जमीन आसमान का अंतर हो गया उस सवाल में। फिर दिख रहा है दोनों एकदम डिफरेंट है, समझ आ रहा बात? पावर में दोनों अलग है, तो ये चीज समझ आनी चाहिए कि दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, है ना, ये इसके बराबर नहीं है, ये अलग है। ओके, तो नोट कर लो अच्छे से एकदम, ठीक है, देख लो, बिल्कुल बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। ओके, समझ आई ना बात? ठीक है, कि ये और ये अलग है ना, ब्रैकेट लगा नहीं लगा, दोनों में अंतर आ गया। अच्छा ठीक है, चलो दो तीन और इजी प्रॉपर्टी समझते हैं। सर ये भी आता है, ए बी की पावर m है, तो हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, और अगर a बाई बी की पावर m है सर, तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या, a की पावर m और b की पावर m कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर दिया इसको भी। और नेक्स्ट सर, अगर रूट में ऐसे लिखा है p रूट a, इसका मतलब क्या है, a की पावर 1 बाई पी, ये समझ आना चाहिए, इधर भी लोग गलत कर देते हैं सर, p रूट a का मतलब है a की पावर में 1 बाई पी, समझ आई बात, a की पावर में 1 बाई पी। ओके, ये काम का प्रॉपर्टी, दिस इज गुड। यहां गलती करते, कहां कहां मिस्टेक होती है। ओके, और एक ये प्रॉपर्टी लास्ट, कौन सी सर, p रूट a, ठीक है, ये है p रूट a, और इसी का अगर मैं फिर से q रूट ले लूं ऐसे, देखिए आराम से देख लो, ठीक है, डबल रूट लिया है, पहले p रूट a था, उसी का हमने q रूट और लगा दिया, तो सर अंदर वाला a की पावर 1 बाई पी था, उसका पावर फिर ये हो गया, तो ये हो गया a की पावर 1 बाई पी होल की पावर 1 बाई क्यू, ए की पावर 1 बाई पी होल की पावर 1 बाई क्यू, हुआ कि नहीं हुआ? देखिए आया कि नहीं, जल्दी बोलिए, समझ आया? तो ये इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि सर ए की पावर 1 बाई पी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये काम की प्रॉपर्टीज है, ये दो तीन प्रॉपर्टीज लिखाई है, बिकॉज ये क्या है, हर बड़ी में गलत करते हैं लोग, है ना, सिली मिस्टेक यहां करते हैं। एज ए टीचर हमको पता है ना, कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे करते हैं तो पता रहता है, यहाँ गलती कर लेते हैं हर बड़ी में, ऐसा नहीं आता है, आता है, पर वही सिली मिस्टेक, मतलब हर बड़ी में गलत हो जाता है, ठीक है, क्लियर? ओके, देखिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, है ना, बढ़िया एक चैलेंजिंग सवाल देते हैं लास्ट, ठीक है, सभी को जवाब देंगे, फिर खत्म करेंगे इसको। ओके, फिर लाइव को खत्म करेंगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन एकदम सब कोशिश कीजिएगा, पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए, ठीक है, अब जिस फॉर्मेट में लिखूंगा थोड़ा अच्छे से देखिएगा सवाल, है ना, कोशिश कीजिएगा सही जवाब देने का। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है एकदम, ये है ना, सबने नोट किया एकदम बढ़िया से। ओके, एक्सपोनेंट्स, क्या है ये, एक्सपोनेंट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए सवाल देता हूं मैं आपको, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई है, गौर से देखिएगा, ऊपर है x माइनस वाई, 2 की पावर y 2 की पावर माइनस जेड, ऊपर है पावर में y माइनस जेड, और 2 की पावर z 2 की पावर माइनस एक्स, ऊपर है z माइनस एक्स। सर इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, देखिए दिखने में थोड़ा सा, है ना, बढ़िया डरावना सवाल लग रहा है दिखने में, है ना, अब अक्ल लगाइए थोड़ी सी, इसका मुझे आंसर बताइए। चलिए 2 मिनट दिया मैंने सभी को, ओके कम ऑन, 2 मिनट दिया सभी को, आंसर बताइए, देखते कौन बताता सबसे पहले, लेट्स सी, कम ऑन कर सकते हैं आप। 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर माइनस वाई, होल का पावर में x माइनस वाई, 2 का पावर y 2 का पावर माइनस जेड, नीचे माइनस जेड है, ओके, नीचे है माइनस जेड,
ओके अब बताइए, चलिए लेट्स सी, थोड़ा बढ़िया से अक्ल लगाइएगा, क्या होगा आंसर। एकदम जो समझ में आ जाएगा ना जिसको, वो भाई 1 सेकंड में एकदम सीधा आंसर भी बता सकता है ना। बस समझने की बात है कि आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, है ना। ये मैनिपुलेशन, वो एप्टीट्यूड, है ना, आ जाना चाहिए कि सर ये नीचे -y है, नीचे नीचे 2 की पावर -y है ना। अच्छा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर -y क्या होगा बेटा, ये सर 2 की पावर x ये ऊपर जाएगा तो ये तो 2 की पावर y बन जाएगा, नीचे -y और ऊपर जाके तो +y बन गया, बना कि नहीं, क्लिक किया ना। अब ये सर क्या बन गया, 2 की पावर में सर ये तो x + y बन गया, अरे बहुत बढ़िया सर, ये तो x + y बन गया, है ना। अच्छा सर क्या लिखा है सवाल में, सवाल में ये लिखा है सर ये जो है, तो अब मुझे अब सिमिलरली सब थोड़ी करोगे यार, इतने बुड़बक नहीं है सर हम कि सब करेंगे, एक कर लिया तो सब पे वही होगा, है ना। इतनी अकल तो दी है भगवान ने हमें, इतने बुड़बक तो नहीं है सर। 2 की पावर x + y और ये x - y, ये 2 की पावर सर y + z और ये y - z, ये 2 की पावर z + x और ये z - x, तो 2 की पावर ये सर a + b और a - b सर यही पे अप्लाई हो गया, जस्ट अभी थोड़ी देर पढ़ा हमने, है कि नहीं सर। x + y और x - y सर x² - y² इंटू, कई लोगों ने आंसर भी लिखा, वेरी गुड वन, अरे वाह बहुत बढ़िया, देख के मजा आ गया, कई लोगों का दिमाग दौड़ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। 2 की पावर सर y² - z² और ये 2 की पावर सर z² - x², तो सर ये तो 2 का पावर में सब ऐड होगा, तो ये होगा सर x² - y² प्लस y² - z² प्लस सर z² - x²। अरे सर ये तो बड़ा बढ़िया, मजा आ गया सर, ये सब कट गए, ये तो सर मजे में सब कट गए, तो ये तो सर 2 का पावर 0 आ गया, एंड एनीथिंग का पावर 0 कितना होगा बेटा, सर 1 होगा। तो देखिए इतना बड़ा सवाल था सर, लास्ट में मिला है प्यारा सा 1 आया, देखिए सभी का आया। अब देखिए कोशिश कीजिए, है ना, देखिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके स्टेप्स थोड़ी, अभी स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन ए चैप्टर, है ना, या कोई टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं हो, लिख के 2 लाइन 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन धीरे धीरे जो स्टेप आप स्किप कर सकते हो उनको स्किप करना सीखना है, ठीक है। जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हाँ स्कूल के एग्जाम्स हो उनमें सारा स्टेप लिखना है भाई, स्टेप मार्किंग के नंबर है, फिर बाद में ये नहीं कि सर के सर ने बोला है हमें, है ना, स्कूल के टीचर को बोल रहे के सर ने बोला है स्टेप स्किप करनी है ना, वहां नंबर कटेगा भाई, है ना। हम ये बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले सवाल के लिए स्टेप स्किप करना सीखो, ओके। और कर सकते हो, धीरे धीरे स्किप करोगे ना तो आपका क्या है, दिमाग थोड़ा सा, है ना, दिमाग की भी कसरत होनी चाहिए भाई, है ना, दिमाग का कसरत होगा ये सब सवाल करके, तभी तो भाई दिमाग तेजी से दौड़ेगा, है ना। तो ये सब धीरे धीरे स्किप करना सीखो। ये दिख रहा है, ये x + y, ये x - y, एक को देखो, तीनों नहीं, एक को देखो, x² - y²। तो यहां से आप ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते, हाँ कि नहीं बताइए, आप खुद से पूछे, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते थे, बस यही लिखना है डायरेक्ट, फिर बाद में तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है ये सर कट रहा है, तो ये तो 2 का पावर 0 1, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना, अगर स्मार्टली सोचे तो, है कि नहीं। ओके क्लियर एकदम, ठीक है, बढ़िया। चलिए तो यहीं पे आज खत्म करते हैं, ओके। एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ओके, ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखेंगे, एंड आपके लिए ये वीडियोस जो है रेगुलर इंटरवल्स पे लाते रहेंगे, कभी मैथ्स का, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। ओके आई होप सबको मजा आया है ना, मजा आया कि नहीं आया, है ना, मुझे तो बड़ा मजा आया, है ना। ओके ये मेरा भी भाई YouTube में ऐसे लाइव तो फर्स्ट ही है, ऑनलाइन पढ़ाए पर ऐसे YouTube लाइव में नहीं पढ़ाए हुए, है ना। का रिप्लाई कर दीजिए, एक बंदा पूछ रहा है कि क्लास 11 का असमिया मीडियम का फुल कोर्स मिल सकता है क्या, उनको बोल दीजिए कि ऐप में मिल जाएगा, ऐप में जाके, हाँ ऐप में, अच्छा असमिया मीडियम का कोई पूछ रहा है तो ऐप में जाके सब मिल जाएगा, है ना। देखिए ऐप में आपका जो बोर्ड्स का 11th एंड 12 9 10 तो देखिए, है ना, 9 10 में तो सार भी काफी टाइम से काम कर रहा है, सबको नाम सुना होगा, है ना, तो उनके लिए, है ना, बिल्कुल कूडोस टू द टीम ऑफ सारपी कि भाई इतना बढ़िया काम कर रहे हैं 9 10 में, है ना। तो उसी को उन्होंने कंटिन्यू करके अभी 11 12 में भी बोर्ड्स का क्लासेस स्टार्ट किया है, एंड वो आप लोगों के लिए एसएमएस मीडियम में होती है, ओके। तो आप वहां पे आराम से एकदम कर सकते हैं, मैथ फिजिक्स
ये केमिस्ट्री पूरा साइंस भी चल रहा है, ओके, इंग्लिश वगैरह की भी क्लासेस चल रही है, तो वो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड किसी ने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए उसको, ओके। और ये जो क्लासेस चलेगी ये आपके प्रॉपरली हम लोग कर रहे हैं टारगेटिंग, कि भाई कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो जेई और नीट को टारगेट कर सकते हैं ना, हो सकता है आप में वो काबिलियत है ना, वो छुपी हुई काबिलियत है, पर आपको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीजें की है, दीज आर गुड लेवल क्वेश्चंस, अगर आप इनको समझ पा रहे हो तो आप कर पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको कभी वैसे सवाल देखे ही नहीं है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि भाई वो सवाल नहीं, हम कैसे करेंगे। अभी देखिए आज को कई सवाल, 3-4 सवाल ऐसे कराए मैंने, ये सब जो सवाल है भाई आज के आज उठ के एकदम पेपर में आ जाए, है ना, नहीं सकेंगे लोग कई, ओके। तो वो इतना फास्ट नहीं सकेंगे, तो वो चीज आपको इसीलिए देखनी है कि हाँ, कि अगर सही से अगर हम तरीके से पढ़े कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो डू इट, है ना, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ओके। आई होप मजा आया है एकदम, है ना, आई हैड ए लॉट ऑफ फन, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव, ओके।